आप देख रहे हैं बहस बिहार की बड़ी बहस, इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में मामला कुछ एक जैसा है। हंगामा हो रहा है, उस पर ज्यादा चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो नहीं दिख रहा है वो सीसीटीवी के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे फुटेज थे जो पत्थरबाजी के दौरान सामने निकल कर आए। लेकिन सवाल है कि इलाज क्या है। अगर समस्या है तो समाधान हो, लेकिन पत्थरबाजों का इलाज क्या है? कश्मीर से लेकर जिले में हर एक भारत के कोने कोने में ऐसी खबरें कल सामने आई कि पहले एक उदाहरण हुआ करता था कि पत्थरबाज कहां होते हैं, लेकिन अब पत्थर हर राज्य में मिलते हैं। कैसे आते हैं ये पता नहीं, नमाज के बाद कहां से आ जाते हैं पता नहीं, पॉकेट में रखकर लाए जाते हैं ये पता नहीं। इसके पीछे किसकी मंशा है ये भी अभी जांच के दायरे में है। गुणागणित हिसाब, कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी ऐसी आई जहां पर चिन्हित करके उनसे हिसाब मांगा जा रहा है, और हिसाब की जो रसीद है उन पत्थरबाजों की पीठ पर और तमाम अंगों पर उसकी पहचान दिखती है। जरूरी नहीं था कि आप इस तरीके के हिंसा को भड़काएं, अपना सहयोग करें, क्योंकि जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई, या फिर जिन्होंने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया, बहुत दुखद है। वो भी किसी का लड़का था, किसी का बेटा था, किसी परिवार का चिराग था। अफसोस है। लेकिन बाकी लोगों के लिए, जो लोग भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो लोग भी ऐसी हिंसा वाली कार्रवाई में अपना सर्वस्व निछावर करने की सोचते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन इस इलाज को हम ढूंढने निकलेंगे। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इबादत में उठे हाथों ने पत्थर उठाया। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक और मुंबई से लेकर रांची तक सड़कों पर नमाजियों ने हिंसा का खुला खेल खेल दिया। आखिर क्या है इसका इलाज? क्या इन्हें ऐसे ही दंगे करने की खुली छूट दे दी जाए, या फिर हिंसा का हिसाब भी होगा? रिपोर्ट देखिए। पत्थरबाजों का इलाज क्या है? इस इलाज को, इस दवाई को ढूंढने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे थे। और कल तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि राजधानी रांची में किस तरीके से पुलिस खुद को बचाती नजर आई, और सबसे बड़ी बात कि खुद को बचाती नहीं और लोगों को भी समेटती नजर आई। उसमें कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों को गोलियां लगी। तो शुक्रवार को रांची ने जो देखा वो शायद पहले कभी नहीं देखा। नमाज के बाद जो पत्थर बरसे उसने पूरे शहर को सहमा दिया। लेकिन हम आपको शुक्रवार को पत्थरबाजी का वो एक्सक्लूसिव वीडियो अब दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि पूरी प्लानिंग जो थी वो प्री प्लान थी, सुनियोजित थी। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची में किस कदर हालात बिगड़े, तस्वीरें सबने देखी। किस कदर पूरे शहर को सुलगाया गया, उसकी तस्वीरें भी सबने देखी। लेकिन अब उपद्रवियों ने कैसे रांची के हनुमान मंदिर को निशाना बनाया, उसे भी देखिए। हनुमान मंदिर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज के एक एक फ्रेम को ध्यान से देखिए। सीसीटीवी का ये फुटेज शुक्रवार की शाम तकरीबन 4:15 बजे का है, जब रांची की सड़कों पर बवाल हो चुका था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाहर पत्थर बरस रहे हैं और पुलिस वाले से लेकर आम लोग मंदिर में बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान एक जख्मी पुलिसकर्मी भी मंदिर में लाया जाता है। मंदिर के बाहर से उपद्रवी लगातार पत्थर बरसा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो लोग भी भीड़ का हिस्सा थे, उनकी आंखों में खून सवार था। उनके सामने जो भी आया, वो पुलिस वाले हो या फिर आम लोग या फिर गाड़ियां, वो तहस नहस कर दिया गया। मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ पत्थरबाजों ने अपने चेहरों को ढक रखा था। मंदिर के पुजारी की माने तो मंदिर पर पत्थरबाजी ही नहीं बल्कि गोलियां भी चलाई गई थी। शुक्रवार को यहाँ क्या क्या हुआ था, सुनिए संकट मोचक मंदिर के पुजारी की जुबानी। 2 बजे के बाद भीड़ उधर से आई, सब कहा कि मौन जुलूस निकाल रहा है सब, तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन मौन जुलूस था नहीं, संयोजित एक चाल था। उधर से लोग आया, पत्थर ढेला लगा चलाने, बहुत मंदिर का क्षति पहुंचाया। जितने शीशे लगे थे सब टूट गया। गोली भी चलाया सब। गाड़ी वाड़ी जो खड़ी थी बाहर में, मोटरसाइकिल होकर सबको तोड़ ताड़ दिया।
पीछे में ठेला लगा था, सबको आग लगा दिया, सब जल गए। दिल्ली मार्केट के थाना प्रभारी का सर फोड़ दिया। जाहिर है शुक्रवार को जो हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग थी। सवाल है कि रांची को सुलगाने वाली इस साजिश का सूत्रधार कौन था। तो जाहिर तौर पर ये बताने को काफ़ी है कि पूरा जो ये मजमा निकला था, जो जुलूस निकला था, उसमें तमाम लोग वैसे शामिल थे जिन्होंने पहले से ही रणनीतियां तैयार रखी थी और लोगों को और कहीं ना कहीं जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसको चरमराने की उनकी पूरी तरह से साजिश थी। हालांकि अब प्रशासन के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है वो कई सवाल खड़े करती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए अब इलाज ढूंढते हैं। रिपोर्ट आपने देख ली, अब इलाज की बारी है। विवेकानंद पासवान प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं इस डिबेट में, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, कुंदन कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े। ललन सिंह को बुलाने का मकसद ये है कि भाई जो आंतरिक रक्षा सुरक्षा है उस पर भी बात की जाए। जिंदगी भर तो इन्होंने बॉर्डर संभाला, वहां देखा, अब घर में भी संभालने की जरूरत पड़े तो कुछ न कुछ तो दिक्कत है, और क्या ये बाहर से इम्प्लांट हो रहा है तो ये भी समझने की ज्यादा जरूरत है। क्या है इलाज, इसको हम जरा शुरू करते हैं। ललन सिंह जी आप ही से शुरू करते हैं, क्या है इलाज? विवेक जी, ये मामला बहुत गंभीर है। हमारी जो नौकरी है उसमें 50% आंतरिक सुरक्षा के साथ ही रिलेटेड रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हिंदुस्तान में जब इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या होती है तो सबसे अंतिम यही एक्शन करने वाली पैरामिलिट्री फोर्स होती है। मुझे इस बात का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पूरे हिंदुस्तान में नमाज के बाद एक ही समय में अफरा तफरी कैसे मचा, इसको कोई भी समझ सकता है कि यह प्लान वे में हुआ है। अगर आप कश्मीर के भद्रवाह, जिसको मिनी कश्मीर बोलते हैं, वहां पे एक बयान सुने जिसमें कहा गया है कि यह हिंदू पेशाब पीते हैं और गोबर खाते हैं, हमारे चलते यह देश बचा हुआ है। उधर से आगे आइए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है कि तुम रसगुल्ले खाओगे और हम देखेंगे, हम पूरा दुकान को उठा लेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से जो बयानबाज और इन बहादुरी वाली बयानबाजी है, इसी पत्थरबाजों का ये जो प्लानिंग है उसमें इनका हाथ है। अभी 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन हावड़ा के अंदर एसपी, पुलिस कमिश्नर सभी को ट्रांसफर किया जा रहा है, मगर कोई शांति की हालात नहीं बन रही है। रांची में जो हुआ, मैं बचपन की याद करता हूं, मेरे पिताजी एचईसी में डीवाईएसपी थे। वहां बहुत लंबे टाइम से यह भौगोलिक हालत है जब दंगे होते रहे हैं। मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि कई बार बहुत जबरदस्त वहां दंगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई नेता बयान देता है तो वो साफ लफ्जों में क्यों नहीं बोलता। क्राउड कंट्रोल कैसे होते हैं? क्राउड कंट्रोल का परिभाषा है कि मॉब केवल हेड होता है लेकिन उसके अंदर ब्रेन नहीं होता। लेकिन यहां वो बात नहीं है। यहां हिंसा और बवाल करने के लिए पूरी तौर पे आप क्यों हनुमान मंदिर में जा रहे हो? अगर गोरखपुर में अगर कोई लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो वो किसी महंत के इलाके में क्यों जाता है? वो अपने किसी इलाके में क्यों नहीं जाता? मैं यहां हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि डिफेंस और अर्धसैनिक बल में इंटरनल सिक्योरिटी में ड्यूटी किया है, क्या कारण है कि रांची में एक सिटी एसपी इतना बेबस हो जाए? मैं नहीं मानता हूं। 3 चीजें निर्भर होती हैं, पहला सूचना तंत्र, दूसरा डिप्लॉयमेंट और तीसरा एक्शन सख्त। काफी लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, तो अगर आप एक्शन प्रॉपर नहीं करते, नुपुर शर्मा ने जो गलत बोला, भारत सरकार ने उस पर जो भी एक्शन लिया और एफआईआर हो चुकी है, लेकिन क्या आज के जमाने में इतनी शिक्षा और विकास बढ़ गई है? क्या इस तरह से कोई कानून प्रक्रिया होता है? ये केवल जान चाहिए नहीं। शुक्रवार के नमाज के बाद जो भी हुआ वो देश के लिए दुखद है, और वो कतर जिसको गेहूं हम देते हैं, जिसको भी हाल के दिनों तक हमने सब कुछ दिया है, वो हमारे ऊपर ब्लेम करता है। वो पाकिस्तान जिसका कहना है कि 20 करोड़ और 25 करोड़ मिलके नया पाकिस्तान बनाएंगे, कैसे बोल सकता है? अगर जरूरत हुआ तो मैं आपको बताऊं, आंतरिक सुरक्षा अपेक्षाकृत बाहरी सुरक्षा से खतरनाक है। जरूरत हो एलओसी के आगे भी बढ़कर
तोपों को इस्तेमाल भारत सरकार करनी चाहिए। डॉक्टर संजय ये कुमार आज भी हमारे के साथ हैं। जमाने डॉक्टर में संजय कुमार रक्षा जरा विशेषज्ञों बताइए का कि बयान पर तो बवाल है, बयान पर तो बवाल है, लेकिन इस हंगामे पर चुप्पी है। बयान पर बवाल है, हंगामे पर चुप्पी क्यों? यही सवाल है, पहला सवाल हमारा यही है। देखिए, राजनीति होनी चाहिए और राजनीति से जब देश विखंडित होने लगे, देश में शांति भंग होने लगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो जाए, भीड़ जो है वो बेकाबू हो जाए, और तब तो फिर जो व्यवस्था है वो तो केओस में चली जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। और अगर वो मस्जिद से नमाज के बाद अगर इस तरह की प्लानिंग भी थी तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर का मामला था? क्या कोई सूचना नहीं थी कि इस तरह की भी स्थितियां बन सकती हैं? और अगर इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, उसके बाद जब सूचना दी जा रही थी, तो फिर जिन राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी, पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आती है? इतना देर क्यों होता है? रांची का ही कल मैं विजुअल देख रहा था, पुलिसकर्मी रो रहा है, कह रहा है कि फोर्स भेजिए, और कोई उधर से कोई उसको रिप्लाई नहीं मिलता है। और फिर जो दृश्य सामने आया वो देख सकते हैं। तो स्थितियां ये है कि वैसे लोग जो चीज़ों को समझते भी नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि इन पत्थरबाजों को पता भी होगा कि नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया है। बिल्कुल, ये पत्थरबाजों को पता भी नहीं है कि कुरान की आयतें कितनी हैं और उसमें क्या लिखी हुई है। इनको पता भी नहीं है कि धर्म हमें सहनशीलता सिखाता है, धर्म हमें सिखाता है कि दूसरे के मजहब का भी हम उतनी ही इज्जत करें जितना कि अपने मजहब की। नहीं पता है। लेकिन जो भीड़ है, उस भीड़ को ऐसे ही प्रोवोक करके कुछ इस तरह का बयानबाजी कर करके, जिस तरह से कश्मीर से वीडियो जारी किया जा रहा है, जिस तरह से उनको प्रोवोक किया जा रहा है, ये एक वातावरण जो बन रहा है, उसमें मैं मानता हूं कि जब तक पुलिस सख्त नहीं होगी, सरकार सख्त नहीं होगी, ये स्थितियां नहीं तो आप बनेगी। ये मानते हैं देश डॉक्टर संजय गंगा कुमार कि जमुनी बिहार में संस्कृति भी का है। बिहार में भी हुआ, बिहार में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन एक साथ इकट्ठा होकर नारेबाजी की गई, लेकिन झारखंड में स्थितियां संभाले नहीं संभली। क्या अंतर पाते हैं इन दोनों? इसलिए नहीं संभली झारखंड में कि चूंकि मैं तो देख रहा था कि पुलिस वाले का जो ऑडियो वायरल हो रहा था, वो तो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि फोर्स भेजिए, हमारी जान जो है वो खतरे में है। और जो वहां दृश्य था वो तो देखे, बिहार सरकार के ही एक मंत्री फंसे हुए थे, उनकी जान बच गई, यही बहुत है। लेकिन बिहार में चीजें उस तरह से नहीं, चूंकि उनको पता है कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के साथ जैसे ही हम खिलवाड़ करेंगे, चीजें दूसरे तरह से हो जाएगी, हमारी अरेस्टिंग हो जाएगी, हम पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी ने बयान सरकार दिया, है झारखंड में, जरा पूछ लेते हैं कुंतल कृष्णा जी, जरा बताइए कि क्यों नहीं हालात को संभाल पाए? ठीक है, मुख्यमंत्री आए, बहुत लेट आए, लेकिन इस पत्थरबाज का इलाज क्या है? क्या FIR दर्ज हो गई, काम खत्म हो गया? क्या होना है? मंदिर पर जाकर पत्थर बरसाए गए हैं, और वो मेन रोड पर वो मंदिर है, हनुमान मंदिर, जहां पर जमकर पत्थर बरसाए गए हैं, पुलिस वालों ने वहां शरण ले रखी थी। विवेक जी, सबसे पहले तो मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि हमारे बीच में अगर ऐसे आंतरिक सुरक्षा एक्सपर्ट बैठे रहेंगे तो सही में हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। कहां जिनको खतरा ये होगा? जानकारी है कि पूरे देश में, मेरी बात पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दे, मैंने उसी समय ऑब्जेक्शन किया था। पूरे देश में एक समय कहीं पे कोई नारा अगर दिया गया तो सही में, या कहीं पे कोई इस तरह की नियोजित साजिश हो गई तो सही में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। पूरे देश में ऐसा हुआ, अगर हमारे आंतरिक सुरक्षा के एक्सपर्ट ऐसी बात कह रहे हैं तो भी ये देश को डराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये झूठा तथ्य है। दूसरी बात, जो भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत में इस तरह की किसी घटना के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी बात, बिहार, और अगर आप बिहार और झारखंड की बात करते हैं तो इस देश के पता नहीं कितने मुख्यमंत्रियों, इस देश के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगियों के कंडक्ट की जांच भी करवाइए। इस देश में आज एक ऐसा माहौल बन गया है, भारतीय जनता पार्टी और RSS ने जो बबूल का पेड़ बोया था उसके झारखंड में क्या होगा? छोड़िए ना, नहीं वो उस चैप्टर को छोड़िए ना, अभी इस चैप्टर की बात कीजिए ना। झारखंड चैप्टर का क्या मतलब है? ये रांची वाला चैप्टर क्या? सरकार तो आपकी है ना, कल आपके प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट नहीं कर पाया। मैं पूरे देश में वो बबूल का पेड़ इतना खतरनाक हो गया है। नहीं तो बताइए, तो झारखंड में क्या हो गया? उस पेड़ को पानी कौन दे रहा था? वो पेड़ किसका है भाई? बबूल को पानी यही है RSS और ये भाजपा वाले लोग। सरकार आपकी और RSS वाले आके पानी डाल दे रहे हैं उसमें। कोई चीज होता है, पेड़ आपका, पानी देने के लिए RSS वाले आ रहे हैं।
मानवता की बात कीजिए विवेक तो जी, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो इस पे सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो कोई रही? भी वही व्यक्ति तो- कानून यही तो सवाल है। उत्तर प्रदेश के विजुअल्स आने लगे, सोटाई शुरू है, वहां पे कार्रवाई शुरू है। झारखंड से तस्वीरें अभी तक नहीं आई है सर। कार्रवाई शुरू है, सुटाई शुरू है, FIR हो गए। 20 दिन तक आप सोए रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खबर जब तो भारत आपको की भी नहीं थूक लगी। होगी, खबर तो करके आपकी आपने सरकार FIR को भी तो किया। थी। खबर तो आपकी सरकार को भी तो थी। विवेक जी, विश्व गुरु बने इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति अरे के गुरु मत बनिए, चेला ही रही है। लेकिन झारखंड में राजधानी में जो कुछ हुआ, कौन जिम्मेदार आज है? मैं- आप लीजिएगा जिम्मेदारी, आपकी सरकार है, विवेक- आप जिम्मेदारी लीजिएगा। विवेक जी, आज मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, मेरी और मेरी सरकार की जिम्मेदारी है, तो लोकतंत्र के चौथे खंबे मीडिया की भी जिम्मेदारी पूरी है। जिम्मेदारी किस देश- निभा दी। हम तो अपने चैनल ऐसे- की बात करेंगे ना। हमारा चैनल बिल्कुल वहां मौजूद था। लोगों को हमने बचाया भी है, पुलिस वालों को भी सहारा दिया है, और ये फुटेज बराबर दिखा रहा है। हमें जरा ये बताइए ना कि आप लोगों का इंटेलिजेंस क्या हुआ, आपकी सरकार ने क्या किया? अगर आपने लोगों को बचाया है, पुलिस वालों को सहारा दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी ये तो अच्छा है। शुरू हो गया। ये तो अच्छा, यानी कि कोर्ट कानून का कोई मतलब नहीं है। अब मामला सुलटाएंगे हम जाकर के सड़क पर ही, और पत्थर तो अपना तैयार है ही। विवेक जी, अगर आपने ऐसा किया है मीडिया कर्मी की तरह, मीडिया हाउस की तरह, तो आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी ऐसा करें, अरे उनके आप कैबिनेट काहे नहीं कलीग्स कर भी रहे हैं ऐसा- भाई? आपकी सरकार का सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जा रहे हैं। आप बताइए ना कि आपने क्या किया? आग की लुहास में आज पूरा देश जल रहा है। नहीं, दूसरे की किताब में झांकिएगा तो चीटिंग कहलाएगी। मत झांकिए, अपनी किताब में देखिए आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। आपकी किताब में, आपके राज्य में, आपकी जहां सरकार है, वहां पर जो हो रहा है उसे आप नियंत्रित कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर पत्थरबाज हैं कुंतल कृष्णा जी, अरे ये छोटा बच्चा पूछ रहा है भाई, छोटा बच्चा पूछ रहा है, इतने पत्थर कहां से चले आए? इन पत्थरों को जोड़ दीजिएगा ना। सुनिए, और बता रहे हैं, जितने पत्थर मेन रोड में हैं उनको इकट्ठा करके ट्रक से पहुंचाइए। पता चला कि कोई गांव से शहर की जो सड़क है वो बन जाएगी। विवेक जी, पत्थरबाज हैं तो उनके ऊपर लाठी डंडे और गोलियां चलवाइए, पर गोंडा में फकीर के ऊपर लाठी बरसाने वाले झारखंड की बात कर ही नहीं रहे, आप गोंडा चले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश चले जा रहे हैं, कश्मीर चले जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए ना। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि हाँ, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारा सूचना तंत्र फेल था, हमें जानकारी थी, हमारा पुलिस वाला रो रहा था, हमारे पुलिस वाले चीख कर बोल रहे थे हमें अतिरिक्त फोर्स की जरूरत है, लेकिन हमें इलाज बताइए। कुंतल कृष्णा जी, सरकार आपकी है और ये इलाज आपको बताना होगा। झारखंड में, राजधानी रांची में जो हुआ बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ, ये इजाजत किसने दे दी? ये हिम्मत की बात है ना सर, ये हिम्मत की बात है। सड़क पर हम उतर आए, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम पत्थर चलाएंगे? हिम्मत किसने दी? विवेक जी, आप बात सुने। इस बात की जिम्मेदारी मैं और मेरी सरकार लेती है, क्योंकि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और किसी ने परमिशन नहीं दी। इस चीज की घोर निंदा कर रहे हैं, और इस चीज के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। परंतु इस देश में जिन लोगों ने आग लगाया है, उनके खिलाफ भी मुझे और आपको जिम्मेदारी के साथ वालों ने, RSS वालों ने आग लगा दिया। विवेकानंद पासवान जी कितना आग रखे हुए हैं, देश को जला रहे हैं। आप ही जला रहे हैं। रखे हुए हैं, लेकिन ये लोग पत्थर लेके भेजते हैं नमाज पढ़ने। ये देश विवेकानंद पासवान जी, आपसे जो सवाल किया जा रहा, बताइए अब आप। देखिए विवेक जी, इस घटना को जितना निंदा किया जाए वो कम है। लोकतंत्र में ऐसा घटना बहुत कम देखने को मिलता है, जो सरकार का तंत्र इतना फेल हो जाए। सुनियोजित ढंग से नमाज पढ़ के और पत्थर बरसाया जाता है, आम राहगीर पर, मंदिर पर, वाहनों को जलाया जाता है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार न हमको है न और किसी को है। इस घटना के हम कहेंगे, सरकार से फिर मांग करेंगे। सरकार का तंत्र फेल है झारखंड में। मैं मांग करूंगा चिन्हित करके, जैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो गया है, आप भी कार्रवाई कीजिए। मामला कोर्ट में है, न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सबको मंजूर करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से सुनियोजित ढंग से पूरे देश में जो अमन चैन छीनने जा रहा है, लोग छीनने का कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं
अपने मित्र से विवेक जी, मैं कुछ कह सकता कम हूं? से कम अब इस मानवता के नाते अभी भी जो फोबिया उनके दिमाग विवेक में जी, मैं कुछ आरएसएस कह सकता बीजेपी हूं? हाँ, घुसा बताइए ना, हुआ टोटल जी, एक घुसा मिनट हुआ रुकिए, है, विवेकानंद पासवान, उसको टोटल जी निकाले। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, कम विवेक के जी वो की फोबिया पहली निकाले, बात तो मैं ये निवेदन तुष्टीकरण करना की चाहता हूं राजनीति कि छोड़े, उत्तर प्रदेश का मानवता कोई के भी आधार पर भी नहीं कम है, से कम वो क्योंकि उत्तर बोले ना प्रदेश जो में ये घटना जिन्होंने मेरे एग्जाम्पल आए हैं, गांव में फकीरी मांगने गए हैं और उनके ऊपर धर्म का नाम लेकर के धर्म को बदनाम करके लाठियां चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन कितना निकृष्ट हो चुका है उसकी आप बात अपने मुझे ना प्रशासन कह की अरे बात उत्तर नहीं कर रहे, प्रदेश में उत्तर शुरू प्रदेश हो गया, यही दिक्कत है। कार्रवाई भी गला शुरू हो घोटने गया, की बात होती कंट्रोल है। भी है। नहीं, यही आपका दिक्कत है। पुलिस लाचार था, आपका दिक्कत लॉ एंड यही है। ऑर्डर कहा था, मैं आपका बराबर कह सूचना रहा हूं तंत्र कि आप कहाँ है? झारखंड पे रहिए ना, बिहार झारखंड का चैनल है, हम देश के तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लेकिन कम हम से चर्चा कम- कर रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची कम में से कम ऐसा इस नहीं हुआ घटना था। को भी तो आप ऐसा नहीं हुआ था। ललन बाबू इतना अपने बचपन को याद दुर्भाग्यपूर्ण करने पर घटना हो विवश गया, रहे हैं। फिर क्यों भी भाई? आप आरएसएस जो हमने बीजेपी देखा रख रहे हैं। है, जो हमने देखा है, हमने ऐसा थोड़ी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। और रांची का जो मेन रोड है वो इस तरीके से रोड़ेबाजी में तब्दील हो जाएगा। अब बचपन बताइए, से जिस हनुमान ये मंदिर में घटना मत्था अगर टेकते सुनियोजित आए, नहीं वहां था पर तो इतना पत्थरबाजी पत्थर आया होगी। कहाँ से? और पत्थरबाजी करने की कहाँ हिम्मत से कौन पत्थर देगा? आया इतना? किसकी हिम्मत से होगा? पिस्टल आपकी लेके लोग व्यवस्थाएं जाते हैं चौपट नमाज हैं। पढ़ने क्या? आप मानिए कि आपकी व्यवस्थाएं चौपट हैं, आप इस रोग के बिल्कुल इलाज की चौपट बात हैं, करें और क्योंकि एक आपका इंजेक्शन इंटेलिजेंस और काम एक तो नहीं ये कर वाली रहा कहिए बात ना, नहीं है। नमाज पढ़ते बिल्कुल, लोग पिस्टल लेके बिल्कुल, जाते हैं। एकदम स्पष्ट कीजिए। इन लोगों ने जो नहीं, नहीं, कबूल का निश्चित पेड़ रूप से लगाया लायक है, नहीं है आप। कबूल के क्यों नहीं कांटों हो से जा रहा? पूरा देश बिहार में आए शांति से हो गया। बिहार में आए, ठीक है, अपनी लगाई आवाज हुई बुलंद कीजिए, खुद जिंदाबाद झुलस करना रहे है ना, हैं अब। 4-5 घंटे कीजिए, जाइए घर खाना खाइए। झारखंड में महाराज आपने रणक्षेत्र बता दिया, उसके बाद भी आप कहेंगे, तर्क कहेंगे कि नहीं उत्तर प्रदेश में देखिए। अरे भाई तुलना करने बैठे हैं, कहां 150 ग्राम का गिरा, कहां आधा किलो का गिरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट। जारी है बड़ी बहस और आप देख रहे हैं लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सारिका पासवान हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता हैं और बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल जब ये बातचीत हो रही थी हमने ढूंढा भी उन्हें, तलाशा भी उन्हें, लेकिन आज जरूरी है कि अगर पत्थरबाजों का इलाज नहीं हुआ तो ये देश किस दिशा में जाएगा। चिंता हम सभी को करनी चाहिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन ये चिंता अपनी जगह जो बिल्कुल जायज है। ये पत्थरबाज कहां से आ रहे हैं, पत्थर कौन पकड़ा रहा है, किसके कहने पर ये सड़कों पर उतरते हैं और किसके कहने पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। सवाल ये है बात कहां से निकली, उस बात को लेकर क्या एक्शन हुए, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है? कानून है हमारे लिए, देश में कोर्ट भी हैं, आप अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। बावजूद इसके पत्थर से 10 लोगों का सर फोड़कर आप अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? अपना आप चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? और इस तरीके की तस्वीर अगर आप दिखाएंगे, हिंसात्मक तस्वीरें दिखाएंगे, हिंसक होएंगे, तो फिर एक परसेप्शन आपके लिए क्रिएट होता है कि आप किस विचारधारा को लेकर चलते हैं। सारिका जरा बताइए कि अगर पत्थरबाज निकले तो ऐसी पत्थरबाजी ना हो, अब इलाज हम ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरह का माहौल जो है वो पूरे देश में बना हुआ है, ये वाकई में चिंताजनक है, निंदनीय है। हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन ये कहाँ से उठा, कहते हैं ना कि जब कहीं धमाका होता है तो उसके तार कहाँ से जुड़े होते, उन विषयों पे भी बात करना ज़रूरी होता है। 2014 से पहले जब भी देश में ऐसे दंगे और फसाद हुआ करते थे तो उस टाइम में वहाँ वर्तमान सरकार जो थी उसकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन 2014 के बाद ट्रेंड बदला है। अब अगर देश में इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑपोजिशन, चाहे वो केंद्र की ऑपोजिशन हो, चाहे वो राज्य की ऑपोजिशन हो, हमेशा जिम्मेदार ऑपोजिशन वालों को ही माना जाता है। देखिए, निंदा करते हैं वो अलग बात है, इस तरह की घटनाएं ना हो उसकी प्रिकॉशनरी जो भी स्टेप्स लेने हैं वो स्टेट लेती है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको बना के रखने की जाए। अभी देखिए, ये आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ? नुपुर का कसूर क्या था? बस इतना ही ना कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे शब्दों के बाण छोड़ रही थी, नफरत फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, जो जाकर के ये अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या कुछ नया कर रही थी? वो वही तो कर रही थी ना। बीजेपी के क्या है क्राइटेरिया में? आप जो कहते हैं ना कि नफरत के शब्दों में तो हर परीक्षा की एक अलग क्राइटेरिया होती है। ऐसा है जो अपनी बीजेपी में प्रवेश दौर में एंट्री के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? ये अपने आका के खुश करने के लिए तुष्टीकरण की बात नहीं करती है। या तो आप बोल लीजिए या तो हमको बोल लीजिए। तुष्टीकरण की बात करती है भाई, आप धर्म जात की बात करती है। आप बोलने दीजिए। आप कल भी सही थे, आप आज भी सही हैं, तो हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। चिट भी आपका, पट भी आपका, आप ही सवालदार, आप ही जवाब
जवाबदार, आका तो के फिर खुश दूसरे से करने क्यों के लिए। पूछ रहे हैं? ठीक है, रुकिए, आकाओं बोलने को खुश दीजिए। करने की मानवता जिम्मेदारी की बात आपकी कीजिए ना, होती क्या है। हुआ? मानवता की बात कीजिए, हर समय राजनीति नहीं ठीक होता है, ये देश के लिए चिंता का विषय है। मानवता की बात कीजिए। सारिका जी अपनी बात आप खत्म आरएसएस, कीजिए। बीजेपी और रुकिए, आका की विवेकानंद बात- मानवता पासवान की जी, बात जरा अगर रुकिए कर लीजिए, आपके पास अगर मानवता का डिक्शनरी है तो आप ही कर लीजिए, और ये क्यों नहीं चुप रहते जानते हैं? हैं जो देखिए, न्यूटन का थर्ड विवेक लॉ जी, याद कर विवेक लीजिए, जी, सबसे बड़ी न्यूटन बात का है, थर्ड लॉ याद कर लीजिए। मैं इस तरह के कियोस्क डिबेट में नहीं बोल सकती कि आप अपनी बातों को बोलकर लोगों के सामने अगर अपना चरित्र दिखा रहे हैं तो देश भी देख रही है कि आप दूसरे को मौका भी नहीं देना चाहते, आप सुनना नहीं चाहते हैं कि आप जिस तरीके के जो अभी जो भी स्थितियां पैदा हुई हैं, किन कारणों से, एक हम लोग 2014 से स्वस्थ पहले यहाँ क्या पे स्थिति थी, डिस्कशन लोग कर जानता सकते नहीं। हैं, लेकिन सुनने की ताकत रखिएगा तब तो। अभी देखिए, वर्तमान सत्ता में जो लोग काबिज हैं, सत्ता में आने से पहले कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, सत्ता में जब आ गए तो उन्होंने कभी भी लोगों से पूछना नहीं समझा जरूरी कि क्या अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए इसमें हैं। अच्छे दिन वाला क्योंकि क्या अब वो हो पीसी गया नहीं सारिका करते जी? हैं विवेक पत्थरबाजों जी, पर अब वो बात मन हो की रही है। बात करते हैं, पत्थरबाजों पर वो बात पीसी हो नहीं रही करते है, हैं, वो मन की पत्थरबाजों पर बात करते कर हैं, रहे हैं क्योंकि कि मन इन की पर अंकुश बात कैसे उनको लगाएंगे, इनका इलाज कुछ क्या नहीं है। है, उन्हें पुलिस सुनानी है, प्रशासन लोगों पर को ये अपना देखिए, अब verdict हर राज्य में सुनाते अगर हैं। पत्थर इतने आज इकट्ठे हो मैंने गए सुना, और रोड पर ही विवेक अगर फैसला होगा, रोड पर ही अगर फरियाने वाली बात होगी तो ठीक है, नहीं, हम उसकी आज ये घोर कल निंदा वो। करते हैं, हम घोर निंदा करते हैं उसकी विवेक जी, लेकिन सुनना पड़ेगा। आज आपने इन दो लोगों को निष्कासित कर दिया पार्टी से, क्या आप दिखा रहे हैं भाई? आपकी तो पूरी लंबी फेहरिस्त है। अरे मामला कोर्ट में है। मैं आपको लोगों के नामों के साथ, सबूत के साथ पेश करना चाहूंगी, क्या आप उन पे कार्रवाई करेंगे? नुपुर तो एक मामूली से प्यादा थी जिन पे आपने आपने कर दिया। मैं कुछ लोगों का नाम बताना चाहूंगा विवेक जी, क्या आज राष्ट्रीय बीजेपी में इतनी ताकत है कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहूंगी, किसने कहा था ये बात? क्या कमल का बटन इतनी जोर से दबाओ कि उसकी करंट से शाहीन बाग उठ जाए? किसने कहा था ये? अमित शाह जी ने कहा था। किसने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो? नहीं तो गद्दार को माला पहनाइए, पत्थरबाज को माला पहनाएगी, गद्दार को ये माला पहनाएगी। आप बात करते हैं सेकुलरिज्म का, आपका मुंह नहीं है बात करने का। किसने कहा था? कपिल मिश्रा ने कहा था। अरे चुप रहिए, सुनिए, आपके योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, अब्बा जान कहे जाने वाले गरीबों का खा रहे हैं राशन, उनकी राशन खा रही है अब्बा जान कहे जाने वाले। काल में किसने गरीब कहा का था? चूल्हा नहीं बंद योगी हुआ, वो नरेंद्र आदित्यनाथ मोदी जी। का देन है। और तो और सुनिए, नरेंद्र मोदी का राम देन जादव है। की सरकार चाहते हो या कहाँ राम लगे जादव मुद्दा की को? सरकार कहते हो? ये किसने कहा था? ये भी कहा था बीजेपी के ही साध्वी निरंजन ज्योति जी ने। अरे इतने नफरत के बोल बोलते हो, फिर भी बात करते हो आप सेकुलरिज्म की। अरे आप क्यों ऐसी क्लासेस देते हो? क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं, इस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि देश जो है दंगे और फसाद की भेंट चढ़ जाए? क्यों नहीं सकारात्मक आप बात ये करते हो? बताइए और ना, बाद में आप नमाज कहते हो कि हम पढ़ने वाले को हाथ सेकुलरिज्म में करने पत्थर वाले लोग किसने हैं। धराया? अरे हम नमाज पढ़ने वाले हो चाहे गीता का पिस्टल पाठ करने वाले किसने हो, दिया गोली ऐसे हर चलाने एक के व्यक्ति लिए? की निंदा करते हैं ये इस जो बात देश पर में आइए इस ना, तरह के दंगा फसाद को प्रमोट करते हैं, उस आप कुछ टोपीधारियों की निंदा करते हैं, रिकॉर्डेड उस बात बोल कंठीधारियों रही की निंदा है, करते हैं, रिकॉर्डेड बात उस बोल भाई रही की है निंदा करते हो, जित तलवार रही की बात निंदा तो सब करते दिन हैं, जो बोलती देश है। को टुकड़े-टुकड़े अरे में कम बांट से करे। कम देश हम के लिए ऐसे ये लोगों को चिंता का साथ नहीं विषय खड़े है। हैं विवेक जी, जो देश को समाज टुकड़े-टुकड़े में समाज के बांटो। अमन और चैन जब की भी लॉ एंड बात ऑर्डर की कीजिए बात कभी। करते हैं, आप धर्म की राजनीति करने वाले अमन लोग, चैन जात कैसे की रहे? राजनीति करने वाले नहीं लोग, तो आप बात न्यूटन का करिएगा। थर्ड लॉ याद अरे कर है आप पे लीजिए। हिम्मत तो कार्रवाई करवाइए इन लोगों के खिलाफ जो आज आपके सत्ता में बैठ के, आपके मंत्रिमंडल में बैठ के सरकार के बीच में मलाई खा रहे हैं। है हिम्मत आपको? किसको आपने भेंट चढ़ाया? नुपुर को? मलाई खा रहे हैं। प्यादा थी वो। आपने क्या किया? आपका दिखावा किया है राष्ट्रीय आपने अध्यक्ष कार्रवाई चारा करने का। खा के जेल में है, हिम्मत इसकी बात कीजिए कीजिए ना महाराज। इन देश खाने की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, खा के जेल में है। अराजक तत्वों की जो लिस्ट बना रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो इन लोगों के खिलाफ जो जहर की बोली बोलते हैं उनके खिलाफ वो चलिए कार्रवाई पहली करे? डिमांड नहीं पहली डिमांड जहर है बीजेपी जहर से। की बोली नहीं तो बीजेपी ने तो सारे लोग जितने भी इनके फायर ब्रांड थे सबके फायर को शांत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सारे फायर ब्रांड को शांत कर दिया और ये कह दिया कि भाई थोड़ा शांत कर दिया। थोड़ा संयम बरतिए। बात इस बात को लेकर है कि क्या आरजेडी यहाँ बता पाएगी कि पत्थरबाजों का इलाज क्या है? देखिए सड़क पर तो ये बर्दाश्त नहीं है, सड़क पर तो ये बर्दाश्त नहीं है सारिका जी, आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अगर ये हुआ तो इसका इलाज क्या है ये बता दीजिए, कुछ शब्द और खर्च कीजिए। नहीं चाहते हैं हम बिल्कुल नहीं, हम निंदा करते हैं विवेक जी, ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हम खड़े नहीं हैं जो इस तरीके की फसाद खड़ा करे, चाहे सड़क हो या घर हो या देश हो, कहीं भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनके विरोध खड़े हैं
और हम ऐसे किसी भी घटना में जो शामिल लोग हैं, चाहे वो कोई हो, किसी भी दल से आने वाले लोग हो, उसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन उस जड़ तक ललन जी अपनी बात रखिए। देखिए विवेक जी, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को बहुत धन्यवाद, आपने हमारे 35 साल के अनुभव को आपने सत्यानाश कर दिया, उसके लिए कोई दुख नहीं है। आजकल यही स्थिति है कि जब भी सच बोलते हैं तो वहाँ पे तरह तरह की बातें उठती हैं जो बहुत दुखद है। मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि फोर्स में सिखाया जाता है आंतरिक सुरक्षा में कि कम से कम बल का प्रयोग करो। जब बेचारा पुलिस केवल आपके फेंके हुए पत्थर को, आपको उस पत्थर से डराना चाहता है, तो लोग कहते हैं कि देखो भाई वीडियो, ये पुलिस वाला पत्थर फेंक रहा था। नंबर 2, आप बोलते हैं टीयर स्मोक आपके पास है, राइफल आपके पास है, अगर फायरिंग हो गई तो आपके झारखंड सरकार ने 15 दिन का दे दिया है टाइम, एक अच्छी जांच कमेटी बैठा दी। पहला आपको काम करना है, आप पुलिस को, सूचना तंत्र को मुस्तैद कीजिए, डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कीजिए, ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए, छतों के ऊपर ड्रोन घूमेगा, कहां पे क्या ऐसी चीजें हैं जिसके साथ अशांति आप कायम करते हैं, उन जगहों को, उस गलियों को ड्रोन से और फिजिकल गश्त के द्वारा पूरी जानकारी लें। अगर जरूरत है तो आप वारंट के साथ या मजिस्ट्रेट के साथ उन घरों को तलाशी लीजिए जहां पे लाठी, डंडे, पत्थर इस तरह रखे गए। बहुत दुखद बात है, कश्मीर में होता था वो एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि पाकिस्तान से लोग आते थे। ये रांची में जो झारखंड की राजधानी है, जो बिहार से ही पहले जुड़ा हुआ था, वहां पे इस तरह के पत्थर और डंडे और लाठी क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं 26 से 11 इतना विरोध क्यों नहीं हुआ था? आप हमसे मत पूछिए, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं। भारत सरकार पेंशन देती है। दुख की बात यह है कि मैं हर बार ये बोलता हूं कि मैं 1973 का ग्रेजुएट हूं, मैं सभी नेताओं को जानता हूं। यही नेता हैं जिन्होंने इस राज्य को जेपी के टाइम में कहा था कि हम सब चीज को, गलत को दूर करेंगे। आज दूर कर रहे हैं। आप हर जगह अपनी बयानबाजी राजनीतिक सोच के तौर पे कर रहे हैं और आपका सोच शांति बनाने का नहीं, आपका केवल सत्ता के ऊपर काबिज होने का शौक है। मैं बोलता हूं अभी कमेटी नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के जैसा आपकी कार्रवाई करनी आवश्यक है। दुकानदारों से पूछिए किन्होंने गलत काम किया आपके साथ, गलियों में जाइए कहां से ये पत्थर आए, और 242 क्या 500 रांची में पकड़े जाएंगे और उनकी इंट्रोगेशन कीजिए, देखिए पता चलता है कि नहीं। काइंड ऑफ क्लियर दम तो है बात में, हावड़ा में होता ललन बाबू बात में दम तो होता है, पूरी बात में दम है। जरा हम डॉक्टर संजय कुमार के पास जाएंगे पूरी दमखम के साथ, जो कि आंतरिक सुरक्षा का मामला है। तो भाई सुरक्षा तो करनी होगी, हम सभी को करनी होगी। ऐसे में जब फिसड्डी तस्वीरें जब आती हैं जहां पर लगता है सारा तंत्र बेकार हो गया, अब लाठी डंडे और राइफल की आवाज आ रही है, गोलियां छूट रही है या किसी को लग रही है, तो सवाल तो यहां पर होंगे। लेकिन उस इलाज तक पहुंचना हमें होगा, कैसे इसका इलाज होगा? डॉक्टर संजय, क्योंकि इसे हम अब कंक्लूड करने जा रहे हैं तो हम जरूरी समझ रहे हैं कि आप अपनी बात इस पर रखें। क्या है इलाज? नहीं, देखिए, पार्टियों में आप बट करके रहें और अपनी विचारधारा को लेकर के आप कायम रहें, वो एक पार्ट है। लेकिन जब कोई भी डेमोक्रेसी में जनता चुन देती है और कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाती है, तो गवर्नमेंट का पहला दायित्व है जनता को सुरक्षा प्रदान करना। वो जनता हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, वो जनता आम आवाम होता है, आम आदमी होता है। और अगर आप उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दे रहे हैं कि तुम सड़क पर निकल करके कुछ भी करो और हम इसको बांट लेंगे, जैसे कि पार्टियों में बांट लेंगे, ये इसकी जिम्मेवारी हम किसी और पर दे देंगे, कहीं और हम उदाहरण पेश कर देंगे, तो सरकार, ऐसी सरकार को मैं कहूंगा कि वो सरकार को नहीं रहनी चाहिए। ये तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसकी पहली जिम्मेवारी होती है कि कोई अराजकता की स्थिति हमारे राज्य में न पैदा हो, कोई अराजक तत्व, कोई असामाजिक तत्व उसका फायदा न उठा ले और फायदा उठा करके आम आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो दुकानदार अपने दुकान में जैसे कि सामान बेच रहे थे, कोई ठेला लगा रहा था और ये पत्थर बरसा रहे थे, और भीड़ कोई छोटी भीड़ नहीं थी, वो इतनी बड़ी भीड़ थी। अब उस अराजकता का शिकार कौन व्यक्ति बनेगा, वो उन तत्वों को भी नहीं पता होगा, वो असामाजिक तत्वों को भी नहीं पता होगा कि जिन पर हम पत्थर फेंक रहे हैं वो कौन है। वो सिक्योरिटी वाले के बारे में इनको पता है क्या? वो बेचारे को किसी विचारधारा से या किसी पार्टी से क्या लेना देना है? वो तो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है और उन्हें ही आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो आपका दुश्मन है।
वहां पर सरकारों को मैं कह रहा हूं कि सरकार को थोड़ा निरपेक्ष भाव से सोचना होगा। जब सरकार का फॉर्मेशन हो जाता है तो वह सरकार कोई पार्टी की नहीं होती है, सरकार वो जनता की होती है, उस राज्य की होती है, उस देश की होती है। और अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो फिर मैं मानता हूं कि अगली कोई बड़ी घटना से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अगर सरकार एक्शन लेती है तो एक डर का वातावरण पैदा होगा, एक भय का वातावरण पैदा होगा। और चुनी हुई सरकार की, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि उसकी पहली जिम्मेवारी होती है जनता को सुरक्षा प्रदान करना। किसी भी तरह का वैसा अफवाह, जिस अफवाह की वजह से एक वैसा वातावरण बन रहा हो जो अशांति पैदा कर रहा हो, उसकी जिम्मेवारी बनती है वो पक्ष और विपक्ष में बंट करके न सरकार देखे, वो देखे। अगर सरकार इस घटना को विजुअल चल रहा था, ये जमाना मिनटों सेकंड में चीजें पहुंच जाती है कि कहां पर कौन सी घटना हो रही थी, और वो उस सड़क पर तांडव हो रहा था, और क्या वहां के सरकार को यह बात पता नहीं थी कि किस तरह के दृश्य हो रहे हैं? वो पुलिस वाला रो रो करके फोर्स मांग रहा था, क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही थी कि चीजें अब नियंत्रण से बाहर जा रही है? कि अभी कुंतल कृष्ण जी को भी समझ में आ रही होगी। कुंतल कृष्णा जी, बात समझ में आ रही है जो कि डॉक्टर संजय कह रहे हैं? लेती है कुंतल कृष्णा जी, जो संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार कह रहे हैं सरकारों की बात समझने की, समझ में आ रही है बात क्या बात हो रही है? किसी भी तरह का वैसा अफवाह, आप जरा उसे म्यूट कर दीजिए, जो रिकॉर्डिंग चल रही है, या फिर हमसे थोड़ा पीछे है। आप हमें सुन पा रहे हैं? विवेक जी, हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। विवेक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अब सबसे पहले नहीं, अब सबसे लास्ट में, क्योंकि अब समय कम है। हाँ विवेक जी, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि झारखंड की सरकार के लिए उपद्रवी है। चाहे वो उपद्रव जुमे की नमाज के दिन हुआ हो या रामनवमी के दिन हुआ हो, उपद्रवी है, और एक एक उपद्रवी को चिन्हित करके उसकी सजा दी जाएगी। मैं फिर स्पष्ट करता हूं, एक एक उपद्रवी को चिन्हित करके उसे सजा दी जाएगी। झारखंड की सरकार ने SIT का गठन कर दिया है और 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर उन सभी उपद्रवियों को उनके उपद्रव की सजा दी जाएगी। परंतु मेरी, आपकी और इस समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हमारे रक्षा विशेषज्ञ की भी जिम्मेदारी है, हमारे पोजीशन और अपोजिशन में बैठे हुए ललन बाबू ने ऐसा क्या कह दिया कि बराबर आप उन्हीं की तरफ झुक जा रहे हैं? विवेक जी, ये देश हम सबका है, और ये देश ललन बाबू को पर्सनल मत लीजिए। अरे भाई, जिन्होंने देश की सेवा की है, पूरा हक है, हमसे ज्यादा हक है। अरे हम तो कमा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं महाराज, वो तो टैक्स भी भर रहे थे और देश को भी मजबूत किए हुए थे। इस बात का ख्याल रखना होगा। कम से कम जो भी हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, चाहे वो अभी फौज में हैं, अभी नौकरी में हैं, या फिर रिटायर्ड हैं, वो जो समय उन्होंने धूप में खड़े होकर दे दिया ना, नहीं हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पत्थरबाजों का इलाज सरकार को ढूंढना होगा, सूचना तंत्र को विकसित करना होगा, और आगे ऐसी घटना ना हो, इतने पत्थर ना आए, रोड़ेबाजी ना हो, और कोई पुलिस वाला रोता हुआ ये ना कहे कि सर और मेरे मोबाइल टूट गया है और फोर्स भेज दीजिए। तो कम से कम ये बातें ना आए, इसके लिए सरकार को सजग रखना पड़ेगा, और लोगों को भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं से आ गया सोशल मीडिया पर, अब चल दिए यहां से लाठी डंडा लेके, नहीं, सोचना होगा, समझना होगा। और अगर आप पत्थर फेंकते समय ये सोच रहे हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आप ही के मित्र के मोबाइल से आपकी तस्वीर पुलिस तक पहुंच रही है। इसलिए दिमाग लगा कर ठंड तरीके से इसको सोचिए। खबरें लगातार जारी हैं।